गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5th में सब्जेक्ट हिंदी में आप सबका स्वागत है। लेसन 14 हमारा चल रहा है भाषा अभ्यास में। हम पेज नंबर 49 ओपन करते हैं। कल हमने प्रश्न 4 तक किया था, आज प्रश्न 5 करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले यानी कि समान अर्थी शब्द लिखिए। फर्स्ट है शीघ्र, जिसका है जल्दी, सूरवीर, बहादुर, आपत्ति, मुसीबत, वृद्ध, बूढ़ा, पराजित, हारा हुआ, बुद्धिमान, समझदार। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द छांटकर लिखिए। विलोम होता है विपरीत, उल्टे अर्थ वाले। लायक, नालायक। लायक होता है जो अच्छा बच्चा होता है, नालायक किसको बोलते हैं जो पढ़ाई नहीं करता, काम नहीं करता, तो उसको हम नालायक बोल देते हैं। सुना, अनसुना, आदर, अनादर, गुण, अवगुण, राजा, रंग, आकाश, पाताल। प्रश्न नंबर 7 है, नीचे कुछ भाव यानी कि अर्थ दिए गए हैं, इनसे जुड़े हुए मुहावरे लिखिए। काम से भागना, तो काम से भागना ये अर्थ है, हमने इससे संबंधित हमने मुहावरा लिखना है। काम से जी चुराना। नेक्स्ट है हैरान होना, ये भी अर्थ है, तो इसका मुहावरा क्या बनेगा? दंग रह जाना। नेक्स्ट है बढ़ चढ़कर बातें करना, जिसको हम किसको बोलते हैं मुहावरा, इसका क्या बनेगा? डींगे मारना। क्यों? तो डींगे मारता रहता है, अपने बारे में बढ़ चढ़कर बातें करता रहता है। कुछ गड़बड़ होना, ये भी अर्थ है, इसका हम क्या मुहावरा बनाएंगे? दाल में कुछ काला होना। अगले पेज पर आते हैं, पेज नंबर 50 पर। प्रश्न नंबर 7 में लिखे मुहावरों में से किन्हीं 3 का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कोई भी 3 पर हम लिख सकते हैं, आप मेरे अलावा अपनी तरफ से कोई भी 3 लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो मैम ने लिखा है आप भी वही लिखेंगे। पहला मैंने लिखा है, सांप को सामने देखकर मैं दंग रह गई। दंग मीन्स हैरान रह जाना, मैं दंग रह गई। आप रह गया लिख दें। आप इसके अलावा कोई और वाक्य लिख सकते हैं। रोहन की बातों से लगता है कि दाल में कुछ काला है, यानी कि कुछ गड़बड़ है। सुमन अपने बारे में डींगे मारती रहती है। डींगे मारती रहने का मतलब है कि वो अपने बारे में बढ़ चढ़कर बातें करती है। प्रश्न नंबर 9 है, किसी एक ऐसी घटना को अनुच्छेद के रूप में लिखिए जब आपने बुद्धि के प्रयोग से बिगड़ी हुई बातें बनाई हो। आपने घर में कोई ऐसा काम किया हो, मम्मी के साथ कुछ ऐसा किया हो कि बात कोई बिगड़ती जा रही है और आपने उस अपने बुद्धि का प्रयोग करके उस बात को ठीक कर लिया, उस बात को संवार लिया है। तो ऐसी कोई एक घटना कहीं पर भी आपके साथ हुई होगी, उसको करेंगे। थैंक यू।